प्रेजेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और हम लोग कर रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 45। सो लेट्स बिगिन विद मी। बच्चों, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 44। A, B and C share profit in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profit in 4:3:3. On this date, revaluation of assets and liabilities have taken place। और जो वैल्यूज हैं और जो एसेट्स हैं, दीज आर इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, और ये इनकी एक बुक वैल्यू है और दूसरे है रिवाइज्ड बैंक, राइट। गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू बी मेड ड्यू टू अबाउट चेंजेस in the value of assets and liabilities. However, firm decided that old values will continue in the books. इट मीन्स एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो करना है, लेकिन रिवैल्यूएशन का इफेक्ट को नई बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। इट मीन्स जो भी हमारे पास एसेट्स है वो इसी वैल्यू पर, यानी कि बुक वैल्यू पर ही नई बैलेंस शीट में शो होंगी। और इस कंडीशन में हम लोग निकालते हैं रिवैल्यूएशन में होने वाले नेट प्रॉफिट या लॉसेस को, और उसे हम लोग एडजस्ट करते हैं गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, राइट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। Now we have three partners, A is to B is to C, और इनका ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2, so old share will be 5/10, 3/10 and 2/10. Now their new ratio is 4:3:3. So new share will be 4/10, 3/10 and 3/10, right? Now we have change in ratio. और बच्चे, चेंज इन रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ए का ओल्ड रेशियो था 5/10, इसका न्यू रेशियो है 4/10, सो एलसीएम विल बी 10 एंड 5 - 4 दिस इज 1/10। क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव है तो ए करता है सेक्रीफाइस। नाउ फॉर बी का ओल्ड शेयर है 3/10 माइनस 3/10, दिस इज 0, यानी कि बी को ना तो गेन होगा ना ही बी सेक्रीफाइस करेगा। नाउ फॉर सी का ओल्ड रेशियो है 2/10, न्यू रेशियो है 3/10, सो एलसीएम विल बी 10, 2 - 3 यानी कि -1/10। अब क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है तो इसका न्यू रेशियो रहा हुआ ज्यादा, तो इट मीन्स सी को होगा गेन, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये तो था फर्स्ट वर्किंग। सेकंड वर्किंग हम लोग करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज में होने वाले नेट चेंज के लिए, राइट। सो कैलकुलेशन for net change on revaluation, right? So students, first of all इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है। इस एसेट्स की बुक वैल्यू है 20,000 और इसकी रिवाइज्ड वैल्यू है 23,000, यानी कि इस प्रोसेस में एसेट्स इंक्रीज हो रही है बाय 3,000, और अगर एसेट इंक्रीज होती है तो फर्म को होता है गेन, राइट। तो इसको हम लिखेंगे गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। और बच्चे, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट था ₹3,000, राइट। नाउ वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग है 65,000 की बुक वैल्यू है, 75,000 की इसकी रिवाइज्ड वैल्यू है। इट मीन्स एसेट्स इंक्रीज हो रही है बाय ₹10,000, और अगर एसेट इंक्रीज होती है तो हमें होता है फायदा, यानी कि गेन, और गेन है ₹10,000 का। नेक्स्ट वी हैव डेटर्स। डेटर्स थे 30,000 के, इसकी रिवाइज्ड वैल्यू है 27,000। तो बच्चों, डेटर्स हमारी एसेट है, और अगर एसेट की वैल्यू में कुछ भी फॉल होगा तो उससे फर्म को होगा लॉस, सो इट इज 3,000 माइनस के, राइट। तो यहां पर गेन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग
तो गेन ऑन लैंड बिल्डिंग था प्लस 10,000, तो यहां पर प्लस 10,000. लॉस ऑन डेटर है ₹3,000 का. नाउ नेक्स्ट है क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स पहले थे 28,000 के, अब क्रेडिटर है 25,000 के, राइट. तो स्टूडेंट्स यहां पर क्रेडिटर्स में चेंज हो रहा है 3,000 का, बट बच्चों क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो फर्म को होता है गेन, यानी कि इसमें 3,000 का गेन हो रहा है. इज दैट क्लियर? सेकंड लायबिलिटी है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग. ये थे 5,500 के, और इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है टू 6,000, यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 500 से, तो 500 का हमें है लॉस. तो बच्चों यहां पर होगा गेन ऑन क्रेडिटर प्लस 3,000 डेटर में माइनस था, और अगेन लॉस ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इसमें लॉस हो रहा है 500 का, राइट. तो बच्चों ये दो टर्म हमारे पास नेगेटिव है, बाकी है पॉजिटिव. तो जो नेट चेंज होगा दैट विल बी प्लस 12,500. सो इट इज नेट गेन ऑन रीवैल्यूएशन, राइट. सो इस पूरी रिवैल्यूएशन की प्रोसेस में फर्म को गेन हो रहा है, तो अब इसके लिए पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री. तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गेन है और गेन हो रहा है, सी को सैक्रिफाइस कर रहा है ए. सो द एंट्री विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट. और बच्चों नेट चेंज 12,500 का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन है 1/10. सो 1250 नरेशन बीइंग एट कैपिटल एडजस्टेड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, राइट. तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर. Now students, we have question number 45. Following is the balance sheet of P, Q and R on 31st March 2022 whose share profit and losses in the ratio of 2:1. So बच्चों यहाँ पर हमारे पास given है capital of P, Q and R, reserve given है, asset side में plant, furniture, stock, debtors and bill receivable. Now we have adjustment. They decided to share future profit equally. They further agreed that plant to be valued at 55,000, stock at 62,000. A provision for doubtful debts is to be created at 5%. Creditors are estimated at 62,000. Goodwill of the firm is valued at 37,500. They do not want to record the goodwill and revise value of assets and liabilities. They also do not wish to alter the value of reserve. Pass a single entry. तो बच्चों इस कंडीशन में हम लोग सिंगल एंट्री पास करते हैं, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग फॉर नेट चेंज ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट रेशियो. नाउ वी हैव थ्री पार्टनर्स P is to Q is to R, और इनका ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है 2:2:1. सो ओल्ड शेयर विल बी 2/5, 2/5 एंड 1/5. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो गिवन है इक्वल रेशियो, यानी कि 1:1:1. सो न्यू शेयर विल बी 1/3, 1/3 एंड 1/3. तो बच्चों हम लोग कैलकुलेट करते हैं चेंज इन रेशियो, और इसका फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. नाउ फॉर P, तो P के लिए हमारे पास ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस न्यू रेशियो है 1/3. So LCM will be 15.
3 टू ज़ 6 माइनस 5 यानी कि 1/15। रिजल्ट है पॉजिटिव तो ए करेगा सेक्रीफाइस। नाउ फॉर क्यू का ओल्ड शेयर है 2/5 minus 1/3, so again LCM will be 15, so 6 minus 5 यानी कि 1/15। again Q will also sacrifice। now for R का ओल्ड शेयर था 1/5, न्यू है 1/3, so 15, that is 3 minus 5 यानी कि minus 2/15, तो C को होगा गेन। सो स्टूडेंट्स ये तो हमारा फर्स्ट वर्किंग। नाउ सेकंड वर्किंग होगा कैलकुलेशन फॉर नेट चेंज। तो बच्चों नेट चेंज के लिए हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में प्लांट बी वैल्यूड एट 55,000। तो बच्चों प्लांट की ओल्ड वैल्यू है 60,000 और इसकी वैल्यू करनी 55,000 यानी कि फर्म को हो रहा है 5,000 का लॉस, राइट। तो ये 5,000 का लॉस है। नाउ स्टॉक 62,000, स्टॉक की ओल्ड वैल्यू है 55,000, इसकी न्यू वैल्यू है 62,000, तो इट मीन्स फर्म को गेन हो रहा है 7,000 का। डेटर्स के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, तो डेटर के लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं 5%। डेटर की वैल्यू है 50,000, तो बच्चों 50,000 का 5% होता है 2,500। अब प्रोविजन एक तरह का लायबिलिटी है यानी कि एक तरह का लॉस है। क्रेडिटर्स एट एस्टिमेटेड, नाउ क्रेडिटर्स एट एस्टिमेटेड एट 62,000, तो बच्चों क्रेडिटर्स की वैल्यू है 60,000, तो क्रेडिटर में इंक्रीज हो रहा है 2,000 का, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो फर्म को होता है लॉस, राइट। सो वी हैव 3 लॉसेज एंड 1 गेन, राइट। तो अब इसको हम यहां पर करते हैं। सो लॉस ऑन प्लांट, तो बच्चों लॉस ऑन प्लांट है ₹5,000 का। नाउ गेन ऑन स्टॉक, और गेन ऑन स्टॉक है हमारा पास 7,000 का। लॉस ऑन डेटर, लॉस एंड डेटर है 2,500 का। नाउ लॉस ऑन क्रेडिटर है ₹2,000 का। रिजर्व इज ए काइंड ऑफ प्रॉफिट, और रिजर्व वी हैव इन द बैलेंस शीट 40,000, सो इट इज 40,000। और बच्चों एक है हमारे पास न्यू गुडविल, क्योंकि फर्म में नई गुडविल क्रिएट हो रही है यानी कि नई एसेट क्रिएट हो रही है, और वो क्रिएट हो रही है 37,500 से, राइट। सो दिस इज द नेट चेंज ऑन रीवैल्यूएशन, राइट। तो बच्चों नेट गेन है 75,000 का। सो वी हैव नेट गेन, राइट। और बच्चों इसी नेट गेन के लिए हम लोग पास करेंगे एक जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और गेन हो रहा है आर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं पी एंड क्यू। So now we will pass a single adjustment entry. So R's capital account debit to P's capital account to Q's capital account, राइट। और बच्चों नेट चेंज है 75,000 का, और गेनिंग फ्रैक्शन है 2/15, सो 15 5 is 75,000, दिस कम्स 10,000। नाउ 75,000 इंटू सेक्रीफाइस कर रहा है पी, ग्रेन सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन है 1/15। सिमिलरली फॉर
Q इसका भी सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन 1/15 है, सो दिस इज 15,000. और बच्चों नरेशन होगी being capital account adjusted for the valuation, right? So this is the solution for question number 45, right?